आरसीएम बिजनेस में कामयाबी के लिए, उसमें सफलता पाने के लिए, टॉप लेवल पर जाने के लिए, एक अच्छे लेवल पर जाने के लिए, एक अच्छी इनकम कमाने के लिए 6 बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अपनी टीम बनानी हो या अपनी टीम को बढ़ाना हो, दोनों के लिए 6 बातों पर गौर करना पड़ेगा। इन 6 कामों का पालन करना पड़ेगा। इनको 6 बातें कहिए, 6 कार्य कहिए या 6 नियम कहिए, पालन तो आपको करना ही पड़ेगा। याद रखिए कि इन 6 के 6 कामों को जो मैं आपको बताने वाला हूं, सिर्फ याद नहीं रखना है, इनको अप्लाई भी करना है बिजनेस में एक एक करके, वो भी बहुत अच्छे से। इन्हीं 6 कामों पर पूरा बिजनेस टिका हुआ है। यदि इन 6 कामों को, जिसको हम बेसिक्स भी बोलते हैं, इन बेसिक लेवल को हमने पार कर लिया तो हम सक्सेस हो जाएंगे। तो ये 6 कार्य क्या है? सबसे पहला आपको पता है 100% प्रोडक्ट यूज, प्रमोट एंड डिस्प्ले। समझिए बात को, 100% प्रोडक्ट यूज। प्रोडक्ट जो भी आरसीएम में है हमको 100% यूज करना है। हमेशा ये मत सोचिए कि घर में मैं कोई और टॉयलेट क्लीनर ले आऊं, कोई और डिटर्जेंट पाउडर ले आऊं, कोई और साबुन ले आऊं, ऐसा नहीं। जो भी आरसीएम में आ रहा है उसको यूज करना है। आरसीएम में नहीं आ रहा है वो बात अलग है, यदि आ रहा है तो उसे ही यूज करना है। इसके बाद में प्रमोट द प्रोडक्ट। प्रमोट करने से क्या है, सेल्स का तात्पर्य नहीं है यहाँ पर, आप सेल्स मत समझिए। प्रमोट यानी हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करना है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। आप चाहे अपने चाय का डेमो करके बताइए, अपनी भुजिया को टेस्ट करके बताइए, ये होता है प्रमोट करने का मतलब। दूसरा डिस्प्ले। ये जो प्रमोशन है ये डिस्प्ले के द्वारा ही होगा। अपने घर में एक अच्छी सी वॉल पर आपको सारे प्रोडक्ट का डिस्प्ले करना है जो आपके घर पे यूज होता है। 1 महीने का सामान आप लाते हो, मत लाओ, 3 महीने का सामान लाके इसका स्टॉक रखो और अच्छे से डिस्प्ले कर दो। आने जाने वाले उसको देखेंगे घर में, और आप यदि उनको समय समय पर प्रमोट करेंगे तो आपकी सेल्स भी वहां से बढ़ जाएगी, जिससे आपकी थोड़ी बहुत इनकम भी बढ़ेगी, आपका प्रोडक्ट पर यूज हो जाएगा। मैं पूरे फायदे का आपको फायदा बता रहा हूँ, जो भी मैंने आपको पहला काम बताया है। आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी क्योंकि आप सेल्स करने लगोगे। आपके घर में 100% प्रोडक्ट यूज होंगे तो आपकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट इस बिजनेस में बढ़ेगा और आपको आपके अंदर कोई डाउट भी नहीं रहेगा इस बिजनेस के प्रति, इन प्रोडक्ट्स के प्रति, और प्रोडक्ट पे आपका 100% कॉन्फिडेंस हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है आगे लोगों को बताने के लिए। पहले हमने उस पर कॉन्फिडेंस कर लिया, फिर हम लोगों को बताएंगे। इसके बाद में सेकंड काम जो मैं आपको बता रहा हूं, अपने ड्रीम्स की और प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाना। प्रोस्पेक्ट्स एंड ड्रीम्स। ड्रीम्स क्या? सबसे पहले तो आपके कोई ड्रीम्स होने चाहिए। ड्रीम्स होने से मतलब आपका ड्रीम क्या करना है आपको, क्या लेना है आपको, कैसे रहना है आपको, ये सब आपके मन में पहले होने चाहिए। उसके बाद में उनको आपको सिर्फ याद नहीं रखना है, मन में नहीं रखना है, उनको आपको लिखना पड़ेगा एक लिस्ट बना करके कि भाई आप 1 साल में क्या करने वाले हो, आप 2 साल में क्या करने वाले हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए क्या क्या करने वाले हो, वो भी अच्छी स्पेसिफिक डेट के साथ में। कार लेनी है तो कौन सी लेनी है, कौन सा कलर, कौन सा ब्रांड, कौन सा मॉडल, कब लेनी है, ये भी लिखना पड़ेगा आपको। तो आप एक्साइटमेंट होंगे। बिना ड्रीम के कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है, ड्रीम्स तो होने ही चाहिए। अब्दुल कलाम सर ने भी कहा है कि ड्रीम्स तो होने ही चाहिए। ड्रीम्स के बिना जो भी पीपल्स है सब पेरिश हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, ड्रीम्स के बिना काम होगा ही नहीं। किसी भी फील्ड में है आप, आपके ड्रीम्स होने चाहिए। इसके बाद में ये लिख लिया प्रोस्पेक्ट की लिस्ट। प्रोस्पेक्ट्स यानी संभावित वे लोग जिनको आप आरसीएम बिजनेस बताएंगे। इसको कैसे बनाना है, आपको अच्छे से कैटेगरी वाइज बनाना है। इसमें आपके इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, आपके एजुकेशनल फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स या आपके अननोन लोग भी कई जान पहचान के होते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज लिखना है। इसमें आपको कोई प्री जज नहीं करना है कि ये इसको बताऊं नहीं बताऊं, इसको नहीं बताऊं, ऐसा कुछ नहीं। आपको एक बार लिखना है और कुछ नहीं करना है। टिक मार्क करते जाइए, लिखते जाइए और इस लिस्ट को बढ़ाते जाइए। नेम और फोन नंबर तो लिखना ही है, इसको बढ़ाते भी रहना है। रोज आप नए लोगों से मिलते होंगे, सबका नाम लिखिए, अच्छे से लिखिए, कैटेगरी वाइज बढ़िया तरीके से लिखिए। तीसरा काम है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। अब जो आपने लिस्ट बनाई है प्रोस्पेक्ट्स की, उसको पढ़े नहीं रखना है, उनसे कांटेक्ट करना है, उनको इनविटेशन देना है। इनविटेशन आपकी शादी के लिए नहीं देना है, आपको देना है सेमिनार में के लिए, प्लान दिखाने के लिए, वीकली मीटिंग के लिए, या फिर आप उनके घर पे जाकर के प्लान दिखा सकते हो, इसके लिए। यानी हमको अपॉइंटमेंट्स लेने हैं उनसे। अब इस अपॉइंटमेंट में आपको ध्यान रखना है, आपको कोई सेल्स नहीं करनी है, आपको कोई प्लान नहीं दिखाना है। कांटेक्ट करते वक्त कोई प्लान नहीं दिखाना है, बस एक्साइटमेंट होते हुए आपने नया स्टार्टअप किया ये बताना है, अपने फ्रेंड्स वगैरह को कॉल करके उनको इन्विटेशन देना है। बस आप हमेशा 2 स्लॉट रखिए इनविटेशन के, उनके प्रेफरिंग टाइम के ऊपर। आप मत बताइए कि आपका टाइम क्या है, आप उनसे टाइम लीजिए, 2 तरीके के टाइम लीजिए, सुबह का शाम का, जो उनको प्रेफरेबल लगे आप उनसे मिलिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शो द प्लान एंड प्रोडक्ट्स। आपको प्लान दिखाना है, दैट्स इट।
प्लान के साथ प्रोडक्ट भी दिखाना है, केवल जानकारी देनी है, कोई हमको उसका सेल्स नहीं करना है। हमको केवल ये बताना है कि प्लान क्या है, पैसों की अहमियत क्या होती है, हमारा इंट्रोडक्शन क्या है, हमने कैसे बिजनेस को ज्वाइन किया है, आगे हम क्या करेंगे और ये प्लान किस बेस पर काम करता है, इसमें काम कैसे किया जाता है, ये बताना है। जो सफल लोग हैं उनकी स्टोरी बतानी है। उसके बाद में आपको प्रोडक्ट्स दिखाना है। प्रोडक्ट्स में आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स है उनके बारे में, उनके फायदे, उनकी यूनिकनेस, मार्केट से यूनिकनेस आपको आगे बतानी है। बस इतना ही करना है। आपको छोटा सा प्लान बताना है और क्या करना है ये बताना है, कैसे काम करता है ये प्लान ये बताना है और प्रोडक्ट्स को दिखाना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हमेशा ध्यान रखिए जब भी प्लान दिखा रहे हैं, ड्रेसिंग सेंस रखिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रखिए। अपलाइन को साथ में रख रहे हैं स्टार्टिंग में तो अच्छी बात है, वरना आप खुद प्लान दिखाना स्टार्ट कीजिए। और हमेशा आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए, अच्छे से उसको प्लान दिखाइए और उसकी भी सुनिए, केवल अपनी ही मत बताइए। इसके बाद में सबसे मेन पॉइंट है नेक्स्ट, फॉलो अप विद इन 48 आवर्स। आपने प्लान दिखा दिया यानी आपने अपना काम कर दिया, अब क्या आएगा, परिणाम आएगा। लेकिन इन दोनों के बीच की कड़ी होती है, क्या होती है वो, फॉलो अप। यानी फॉलो अप भी दो तरीके के होते हैं। एक बार आपने प्लान दिखा लिया तो हाथों हाथ वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, वो भी हो गया इंस्टेंट फॉलोअप। एक फॉलोअप होता है आपने प्लान दिखा दिया, उसने कहा मैं सोच के बताता हूँ या ऐसा कुछ कह दिया, तो आप उसको अगले 48 घंटों के अंदर वापस फोन करोगे या उनसे मिलोगे कि भाई कैसा लगा था प्लान, अब क्या आगे आपका विचार है, ये सब आपको पूछना है। तो इसे कहते हैं फॉलोअप। फॉलोअप में ध्यान ये रखना है, जो इंस्टेंट फॉलोअप था उसमें तो आपके कुछ ऑब्जेक्शन आएंगे, आगे से कोई ऑब्जेक्शंस आएंगे। उन ऑब्जेक्शंस की लिस्ट मैंने आपको पहले ही दे दी है, वीडियोस दे दिए, 10 वीडियोस दिए हैं। उन्हीं 10 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, आपको उसका आंसर कैसे देना है वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। इसके बाद में यदि कोई बहस करता है तो आपको बहस में नहीं पड़ना है। जो आगे आप 48 आवर्स के अंदर फॉलोअप करोगे उसमें भी हो सकता है आगे वाला बहस करना चाहे, लेकिन आपको बहस के अंदर नहीं पड़ के उस कम्युनिकेशन को अच्छे से स्पेंड करना है, अच्छे से बताना है उसको, उसकी जो क्वेरीज है उसको अच्छे से आप बताइए और उसकी भी सुनिए। ऐसा नहीं कि उसको हमेशा टाल दीजिए, उसकी सुनना बहुत जरूरी है। अच्छे लिसनर बनिए तो आप अच्छे अच्छे स्पीकर बन पाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है फाइनल, ज्वाइनिंग करवाएं और इन्हीं 6 बेसिक्स से स्टार्टअप करवाएं। यानी सिंपल सी बात है, फॉलोअप वगैरह कर लिया, अब उसकी अच्छे से ज्वाइनिंग कराइए। ज्वाइनिंग के वक्त हमेशा उसके हाथों से ज्वाइनिंग करवाइए, प्रोस्पेक्ट के हाथों से ज्वाइनिंग करवाइए। उसको कहिए अपना एप्लीकेशन खोल, इसमें क्या क्या चाहिए वो बताइए और उसी से ही ज्वाइनिंग करवाइए। वो खुद मोबाइल पे ज्वाइनिंग करेगा और आप उसको वॉच कीजिए, इससे वो ज्वाइनिंग करना सीखेगा। उसके बाद में उसकी भी आप डिस्प्ले वॉल खुलवाइए, उसका प्रोडक्ट यूज करवाइए। उसके बाद में आप उसको भी कई ड्रीम्स की लिस्ट बनाए, प्रॉस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाए, उसके साथ कॉन्टैक्ट इनवाइट कीजिए, उसके साथ लोगों को प्लान दिखाइए। बस ऐसा ही काम चलता रहेगा, एक टू एक काम चलता रहेगा। जो आपने किया है वो अगले को कराना है, अगले ने जो किया है उसके अगले को कराना है, उसके अगले ने जो किया उसके अगले को कराना है। ऐसे आपका नेटवर्क बढ़ता है। तो इन 6 कामों पर ही सारा बिजनेस टिका है। यदि इसको अच्छे से कर लिया तो और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, बस इन्हीं पर ही ध्यान देना है। बाकी जो हमारे कार्डिनल्स और कोर स्टेप्स होते हैं वो भी जरूरी है। वो जब जरूरी है जब हमारी टीम बन जाती है और हमें बिजनेस ग्रो करना है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है ये सब। उनके बारे में अगली बार जरूर बात करेंगे। मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम में। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया है कर लीजिए, वेट किस बात का। धन्यवाद।